आपका आभार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज सदन में चर्चा चल रही है और कभी सभी मान्य सदस्यों ने इस पे अपने अपने विचार रखे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो उस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण का काम करता है और प्रारंभिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक इसका जो गठन है सरकारी क्षेत्र में वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। यहाँ तक आवाज आ रही है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बी डी कल्ला साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी नवाचार किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रचार और प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के इस प्रदेश की जनता को और मेरे विधानसभा क्षेत्र को भी काफी सौगातें दी हैं और बहुत मजबूती प्रदान करी है शिक्षा के क्षेत्र में। किसी जमाने में आज से थोड़े साल पहले कोई माध्यमिक स्कूल को अगर उच्च माध्यमिक में कराना होता था तो 1 या 2 स्कूल मिला करती थी। माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने निर्णय किया कि जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको हम एक साथ ही सबको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे। मेरे इलाके में 11 से 12 स्कूल एक साथ क्रमोन्नत हुई थी, कोई मामूली बात नहीं है। साल निकल जाते थे, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल जाते थे, लेकिन स्कूलों को क्रमोन्नत कराने में समय बहुत निकल जाता था। ऐसे ही 8वीं से 10वीं की स्कूलें भी हुई, कुछ स्कूलें हमारी प्राथमिक भी खुली और इंग्लिश मीडियम की स्कूलें भी हमारे यहाँ खूब अच्छी संख्या में खुली हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो खास तौर से जो अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूलें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खुली हैं और कस्बाई क्षेत्रों में खुली हैं। माननीय सभापति महोदय, एक दिन में किसी चीज का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये जो काम आज किया गया ये आने वाले समय में उन परिवारों के लिए बहुत ही सुखदायी होगा और उनके लिए आने वाले समय में जो आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है, पूरी दुनिया खुल गई है। जब बच्चा प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी से पढ़ के उच्च शिक्षा की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं उसको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है और मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर होगा। आने वाला समय उन गरीब बच्चों को जो सोच नहीं सकते थे कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उस गरीब के बच्चे का ध्यान में रख के गरीब को गणेश मान के जो सरकार काम कर रही है उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम ये शिक्षा के क्षेत्र में किया है। मेरे यहाँ पे कई स्कूल ऐसे थी जो बंद होने के कगार पे थी। आज वो स्कूलें जब वो इंग्लिश मीडियम बनी, आज उनमें छात्र संख्या भी बढ़ी है और वो स्कूलें पुनर्जीवित होकर के आगे प्रगति के पथ पर आगे लगातार बढ़ती जा रही है। जिन स्कूलों में 20 से 30 बच्चे रह गए थे, आज 215 बच्चे। मेरे एक बांस का टीवा स्कूल है पंचायत में, उसके अंदर जो खुली आज 215 बच्चे वहां पर हो गए हैं। अब इस आने वाले सेशन में और बच्चे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ लोगों का रुझान काफी अच्छा आ रहा है। मैं शिक्षा मंत्री जी से इतनी निवेदन करूंगा कि जो इसमें शिक्षकों की पदस्थापन है उसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने का काम जरूर करें। मेरा जो स्कूलें खुली है उसमें भी कहीं ना कहीं अध्यापकों की कमी अभी भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि शुरुआती दौर है। आने वाले समय में इनमें शिक्षक भी आएंगे और शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी होगी।
और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात करी। हमारा जो सरकारी क्षेत्र की ये संस्थाएं हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बात करी है सब लोगों ने, कि कमरे नहीं है, छात्र चार दीवारी नहीं है, बहुत सारी चीजों की बात करी। मैं विधायक बना उस समय मैंने स्कूलों की जब हालात देखे, तब मैंने इसकी शुरुआत मेरे विधायक कोष से इसमें काम करना शुरू किया था। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने पिछले 4 साल के कार्यकाल में लगभग 50 स्कूलों में 5 करोड़ 11 लाख रुपए का काम मेरे विधायक कोष से किया है। चाहे उसमें कमरे बनाने का काम हो, चाहे चार दीवारी निर्माण का काम हो, चाहे हॉल बनाने का काम हो, चाहे कमरों की छत के रिपेयर का काम हो, बहुत सारे काम इन सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में हमने किए हैं। आज स्कूलों की स्थिति काफी सुधरी है और क्षेत्र की जनता और आम जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनको सुविधाएं भी मिली है। लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी बजट जितना है उसमें और भी काम हमारे को करने पड़ते हैं। समसा के माध्यम से भी पैसा आता है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आपका विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसके अंदर लाखों की संख्या में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं। और कौन लोग पढ़ते हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए हमारे को सड़क निर्माण के लिए दिए, चाहे वो रिपेयर कराएं चाहे नई बनाएं। एक ऐसा प्रावधान आप मुख्यमंत्री जी से और कराएं कि 10 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के पुनर्निर्माण में आप विधायक पौधे से वो निर्माण करा सके। इस स्कूलों में कोई बड़ा काम नहीं है, 200 विधानसभा क्षेत्र है और 10 करोड़ रुपए। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 2000 करोड़ रुपए करीब होता है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर ये स्कूलें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अच्छे तरह डेवलप होती हैं, छात्र संख्या भी बढ़ेगी आपकी और आपका शिक्षा का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा। अभाव में पढ़ने से बच्चे और बच्चों को छोड़ना पड़ता है। एक चीज और भी है कि हमारी सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, आप सभी जो संस्था प्रधान हैं उनको पाबंद करें कि समय समय पे जो उसमें पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं उनके अभिभावक को आप बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें कि आपके छात्र और छात्राएं जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शैक्षिक स्तर क्या आ रहा है। ये जानकारी सबको देनी चाहिए और सबको लेनी भी चाहिए उन अभिभावक को। मैं जब भी जाता हूँ स्कूल में, निश्चित रूप से उन अभिभावकों से मैं बात करता हूं, उनसे कहता भी हूं, संस्था प्रधानों से भी कहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में ये जितने भी पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां आपके स्कूल में आते हैं, इनके अभिभावक को बुलाया करें समय समय पे, उस बच्चे की पूरी शैक्षणिक स्तर को जांचने का काम करें। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो सारे इस क्षेत्र में जो लगे हुए गुरुजन हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि ये वो विभाग है जो सेवा का विभाग है। ये बच्चे हमारे आने वाले समय के भविष्य के कर्णधार हैं। इनके प्रति आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारे को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो शिक्षक निश्चित रूप से अपने काम में लापरवाही करते हैं, उनको तो कोई ना कोई आपका रास्ता ऐसा ढूंढे जिससे उनको ये एहसास हो कि मैं अपने काम के प्रति निश्चित रूप से अब मैंने कोई गलती करी है। जब जाके शिक्षा व्यवस्था को हम किसी स्तर पे ले जाना चाहते हैं, हम उस पे ले जाने में सफल हो पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय का बहुत लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है और मैं उम्मीद करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था के रूप में उभर करके आए। आपने और तो नवाचार खूब कर दिए, स्कूल क्रमोन्नत करे, स्कूल 2 मिनट लूंगा सर, स्कूल क्रमोन्नत कर दिए, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोल दी, सब्जेक्ट खोल दिए। आने वाले समय में आप और भी काम करेंगे। मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की कई स्कूलों में क्रमोन्नत के प्रस्ताव आपको निवेदन करूंगा, लेकिन इस काम के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे
तो ये स्कूलें अच्छी बन करके तैयार होकर के हमारे साथ खड़ी हो पाएंगी, बंद नहीं होंगी, बल्कि बच्चे इसमें बढ़ेंगे। मैंने आज खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे स्कूलों को देखा है जिनके हालात खराब थे, आज सुधरे हैं तो उनमें बच्चे भी बढ़े हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं उस शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। पिछले 4 साल के बजट में मुझे एक महाविद्यालय मिला, राणावास, मात्र एक महाविद्यालय मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे खेजरौली बहुत बड़ी पंचायत है, लगभग 50,000 की जनसंख्या है, आसपास में और भी पंचायतें पड़ती हैं, वहां पे महाविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे को एक ही महाविद्यालय मिला है। माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आप कहें कि मेरे को एक ही महाविद्यालय मिला है, मैं चाहूंगा कि एक महाविद्यालय मेरे खेजरौली में आप खोले, चाहे वो कन्या महाविद्यालय खोले, चाहे आप को एजुकेशन वाला महाविद्यालय खोले, लेकिन महाविद्यालय वहां जरूर खोले। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, आप सक्षम हैं इस काम में आप जरूर मेरी मदद करेंगे। जनता की मांग है वहां पे, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कहीं भी सरकारी महाविद्यालय वहां नहीं है, काफी दूर बच्चों को और बच्चियों को आना पड़ता है या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। हर किसी के बस की नहीं कि वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सके। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मेरी इस मांग को आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी, आज आपने मुझे मेरी मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो 2023-24 में बजट में जो घोषणाएं की हैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बजट में उच्च शिक्षा के विस्तार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए, जिसमें राजकीय महाविद्यालय 26 व कन्या महाविद्यालय 20 हैं, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही यह बताना चाहूंगा कि इसी बजट वर्ष में प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई है। इसी योजना के तहत पूर्व में 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का भी प्रावधान था, जिसका दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इंटरनेट के रूप में भी सहयोग देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी बजट में राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थाओं में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम आरंभ किया गया है। बजट में विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो मेरी नदबई विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए नदबई में राजकीय कन्या महाविद्यालय की घोषणा की है। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई में, जो कि क्षेत्र की बच्चियां 20-25 किलोमीटर दूर बयाना, रूपबास व भरतपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय जाती थीं, उनके लिए पिछले 3 बजटों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो नदबई हो चाहे उज्जैन हो, वहां 5-5 महाविद्यालय दिए। उसके लिए भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।